बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ पर आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ये वीडियो उर्दू में आ जाएगी जो कि मेरी ओरिजिनल वॉइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले हम चलें सोल्यूशन लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। आप इस n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर ऐसे कैंसिल नहीं करते तो ये 12 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी अगर आप यहाँ से इसको कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास n रह जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास n-5 है और यहाँ पर आपके पास क्या n-4 है। यहाँ से आपने जरा गौर करना है कि हमने किसको ओपन करना है। ठीक है, आपके पास नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं n-4 को ओपन करूंगी तो इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, n-5 आएगा। ठीक है, और अगर मैं n-5 को ओपन करूं, बाज दफा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि n-5 को ओपन करते हैं n-4 लिख देते हैं। नहीं, आपके पास n-5 लेस है और n-4 आपके पास क्या है, ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, n-5 फैक्टोरियल को वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो इसका नेक्स्ट वाला n-5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, अगर ये प्लस में होता तो फिर n+5 ग्रेटर है और n-4 लेस है। अब ये माइनस में तो n-4 ग्रेटर है, n-5 क्या लेस है। बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, n-5 को ओपन करते हैं, n-4 ओपन कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। नहीं, अब यहाँ पर आपके पास क्या कैंसिल होगा, ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसके साथ लेकर आए, मतलब डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n12 डिवाइडेड बाय n-4 रह जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, n को n-4 के साथ ले जाएं और यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, n² आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 4n आ जाएगा और इस 12 को आप इस साइड ले आए तो ये -12 आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास मिड टर्म ब्रेक करनी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आप ऐसे ही रखें। मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए, -12n² आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4n आना चाहिए। तो आपको पता है आप कौन सा नंबर लेंगे, 6 और 2 ले लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें -6n और +2n लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने n को कॉमन लेना है तो आपके पास n-6 आ जाएगा और यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो n-6 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में अब क्या कॉमन है, n-6 कॉमन है तो फर्स्ट में n रह जाएगा और सेकंड में 2 रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास फैक्टर्स बन गए तो आपने n-6 को भी इक्वल्स टू 0 लेना है और n+2 को भी इक्वल्स टू 0 लेना है। तो यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अब याद रखना है कि n की वैल्यू -2 किस तरह आपने यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप -2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें, पहले ब्रैकेट आपने लगानी है, ठीक है, फिर माइनस लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर आपने फैक्टोरियल लगाना है। आप देख सकते हैं मैथ एरर आ रहा है, इसका मतलब है n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या करना है, n की वैल्यू आपके पास कौन सी है, 6 है, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कहा गया कि आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है ये जो रेशियो है ये आपके पास किसको शो कर रहा है, डिवाइड को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेशियो की जगह डिवाइड लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुकी हो, 10th में पढ़ चुकी हो। डिवाइड में n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल और इसको भी हम क्या करते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं, n डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। अब मैं डिवाइड को भी चेंज कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपके पास n फैक्टोरियल, तो ये आपके पास n-4 फैक्टोरियल आ जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो n-4 आपके पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और n-1 हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपने क्या कर देना है, 9 डिवाइडेड बाय 1 कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास n-4 और n-4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 होल
फैक्टोरियल रह जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जरा गौर करना है कि हम किसको ओपन करें तो कैंसिल हो, ठीक है। अब n-1 के बाद ओपन करेंगे तो n-2 आएगा, लेकिन जब आप n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो n के बाद का नंबर आपके पास क्या है, n-1 है। तो आपने इसको क्लोज कर देना है फैक्टोरियल को, और नीचे भी क्यों क्लोज किया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू इसके साथ हमने क्या करनी है, कैंसिल कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास n-1 जो है या इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 है शो डैट, इसका फर्स्ट वाला आपको कह रहे हैं आपने प्रूव करना है ये इसकी इक्वल है। हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। पहले सबसे हम इसको ओपन करते हैं, तो आपको पता है नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा। 2n है, 2n के बाद क्या आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2n-2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप और ओपन करेंगे तो 2n-3 आ जाएगा, ठीक है। और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 3 to 1 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो n को जब ओपन करेंगे n आ जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा n-1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास n-2 आ जाएगा, यहाँ पर n-3 आ जाएगा, और ये भी आपके पास कहाँ तक जाएगा, 3 to 1 तक जाएगा, ठीक है। जाहिर है लास्ट जो नंबर होता है जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उसका लास्ट नंबर यही होते हैं, लास्ट नंबर्स यही होते हैं, 3 to 1 होता है, लास्ट वाला 1 होता है या फिर 2 होता है, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आ जाएगा, इस वजह से आपने 2 और 1 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से ये 2n को तो वैसे ही रख लेते हैं, ये भी 2n-1 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि आपने इसको प्रूव करना है। 2 को कॉमन लेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। यहाँ पर 2n-3 को वैसे ही रख लेते हैं। अगर इससे अगला नंबर आप दे लिखें तो आपके पास 2n-4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से भी मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो आपके पास n-2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और यहाँ पर एक और काम करते हैं, क्योंकि हमने ये 3 to 1 को कैंसिल नहीं करना, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके पास 1 3 5 है। मैं यहाँ पर 3 से इसको थोड़ा हम और ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा, ये 2 लिखा, 3 भी लिख लेते हैं, ठीक है, 4 5 6 तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये बीच में अप टू 1 है। और डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखना है, n-1 n-2 n-3 और अप टू, क्योंकि हमने प्रूफ करना है इस वजह से मैंने इसको थोड़ा और ज्यादा नंबर्स लिए। वैसे इसमें 6 7 8 बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, मैंने इसको थोड़ा 6 तक ओपन कर दिया। अब आपने n को n से कैंसिल कर दिया, n-1 को n-1 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। और n-2 को n-2 से ओपन कर दिया। अगर अब ये बीच में से अप टू 1 है, अगर वो आगे भी नंबर होते तो ये n-3 भी आपके पास क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। इसी के अंदर है वो n-3 भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी सारे इसके अंदर वाले जितने नंबर हैं कैंसिल होंगे, और ये वाले आपने किस तरह कैंसिल करने, 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। तो जो नंबर्स आपके पास रह गए हैं हम वो वाले नंबर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2n-1 आ गया, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2n-3 आपके पास आ गया, फिर यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, अब 2 यहाँ पर भी आपके पास 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास 2 है, और यहाँ पर आपके पास 3 है। अच्छा सॉरी, बीच में इधर 5 भी है, 5 है, 3 है, 2 है और 1 है। और नीचे वाली वैल्यूज आप देख सकते हैं सारी कैंसिल हो गई, ठीक है। इसके अंदर भी जो डॉट में वैल्यूज है वो भी 1 भी कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 2 2 2 सब में 2 2 2 इधर आ रहे हैं। हम इन सब 2 को क्या करते हैं, अलग करके लिख लेते हैं। जब आप इसको अलग करके लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 2 डॉट अप टू सो ऑन जा रहा है, ठीक है। अप टू ये भी 2 है, मतलब बहुत ज्यादा, अप टू ये वाले भी 2 इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अंदर कौन सी वैल्यू रह गई, ये 2n-1 रह गया, ठीक है, और 2n-3 रह गया। इसका मतलब है 2n-5 रहेगा, 2n-7 रहेगा, इस तरह की वैल्यू रहेंगे। और यहाँ पर आपके पास 5 है, 3 है और 1 रह जाएगा, ठीक है। ये 2 सारे इधर 2 आ गए। अब ये 2 आगे तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको अरेंज करके लिखना है, पहले सबसे 1 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 5 लिख लें अप टू, फिर उसके बाद आपने लिखना है 2n-3 भी लिख लें, ठीक है। 2n-3 लिख लें, मैंने उल्टा करके इसको यूं लिखा है, और यहाँ पर 2n-1 आ जाएगा। तो आपके पास अगर लास्ट टर्म लिखें, बीच में वाली वैल्यूज अप टू 1 में डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3
5, ठीक है। ये भी मैं अप टू सो ऑन में डाल रही हूँ प्रूफ के लिहाज से, और आप अगर नहीं भी डालते तो इस तरह भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप एंड पे लिखेंगे कि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका को सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके पास जो इसके फर्स्ट पार्ट की तरह, फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के 2n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2n + 1 फैक्टोरियल को 3 2 1 तक ओपन कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 2n + 1, ठीक है। अब +1 है, हमने इससे कम नंबर देना है, तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब इससे कम नंबर करेंगे तो 2n - 1 आ जाएगा, इससे कम करेंगे तो 2n - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो इसको भी आपने जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन को हमने ओपन किया था, 6 भी लिखा था, 5 4 3, क्योंकि प्रूफ को हम देखेंगे इस वजह से 6 5 4 भी लिखते हैं, 3 2 1 आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n से कम नंबर कौन सा है, n - 1, फिर उसके कम नंबर n - 2, और अब टू ये आपके पास आ जाएगा 3 2 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें से 2 को कॉमन ले लेना है, 2n + 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और ये 2n को भी वैसे ही रखें, इसको भी 2n - 1 को वैसे ही रखें। यहाँ से हमने क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है, तो n - 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगली आपके पास वैल्यू देखें तो आपके पास कौन सी होगी, 2n - 3 होगी, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू आपके पास कौन सी होगी, 2n - 4 हो जाएगा। तो जब इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो ये n - 2 आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये बात। अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आपने कैंसिल करना है, 2 1 is 2, 2 2 times 4, 3 1 is 3, 3 2 times 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गई है, 2 रह गया, 5 रह गया, 3 रह गया, दोबारा 2 रह गया, 3 रह गया, 2 रह गया, और 1 रह गया। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, n -1 n - 2। अच्छा, मैंने और वैल्यू पहले ही कैंसिल कर दी है, ठीक है। अप टू, चलिए बाद में भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बाद में करें, क्योंकि अभी हमने पूरी एक ही दफा वैल्यूज कैंसिल करनी है, ठीक है। इस स्टेप को नीचे वाले स्टेप में करना है आपने। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। कैंसिल नीचे करें क्योंकि ऊपर से मैंने अभी फिलहाल इस वाले स्टेप में कॉमन लिया। 2 1 is 2, 2 2 times 4, 3 1 is 3, 3 2 times 6 आ जाएगा। और इसी तरह n से कैंसिल, n - 1 से कैंसिल, और ये जो n - 2 है इसके अप टू सो ऑन में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे वाली सारी वैल्यूज आपके पास क्या होगी, कैंसिल होगी है। तो क्या रह गया, 2n + 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2n - 1 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, अप टू 2 5 2 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए 2 इधर भी है, इधर भी है, सारी टर्म्स के साथ 2 है, तो आपने इधर 2 लिखना है, 2 लिखना अप टू 2, और यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2n + 1, ठीक है, 2n - 1 अप टू यहाँ पर क्या रह जाएगा, 5 3, और ये 2 चला जाएगा और 1 आ जाएगा। ये 2 आपके पास अप टू सो ऑन है, तो इसको आपने क्या करना है, n टाइम्स लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको अरेंज करके लिख लेना है। तो पहले सबसे हम लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू 2n - 1 2n + 1। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। तो आपको कहा गया था आपने इन दोनों को प्रूव करना है, शो करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।